से गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल उलमा की आमद है, अल्लाह का शुक्र है। हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी आवाज़ के हवाले से जिसने लाखों दिलों को मुतासिर किया है, हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के वो शिरकत करते हैं। शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब की मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी का एहसास करते हुए एक शेर और पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, आप लोग सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे। जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मसीहुल उलमा की ज़ात पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही ऐलान करते हैं कि निज़ामुद्दीन जैसी हो, अलाउद्दीन जैसी हो, हुकूमत हो तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसी हो। पढ़ी लिखी जमात से यही आवाज़ आती है, अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी हो। आज वो शख्सियत हमारे दरमियान बैठी हुई है। यार असद इकबाल साहब को सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफर किया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर की महफिलों में कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क की तमाम तर आवाज़ों का जिसने हिंदुस्तान की जानिब से जवाब दिया है वो कोई और नहीं है बल्कि यहाँ बैठा हुआ है। मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अल्लाह का शुक्र है जा करके मैंने इस शख्सियत को जब लोगों के हवाले किया है तो उनकी आवाज़ को सुनने के बाद लोग ये कहते हैं कि यार जब इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो इनका दिल कितना अच्छा होगा। हुजूर सरकार ताजुश शरिया के दुश्मनों का भरपूर जवाब दिया है इन्होंने। मैं तो खुद ही कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है हुजूर सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदीक वहाबी मार खाते जाएंगे। कि हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदीक वहाबी मार खाते जाएंगे। और अगर असद भाई की दुआएं मिल जाएं, दादा बहुत अच्छा शेर पढ़ के जा रहा हूं, देखें आप कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। ये हुजूर सरकार ताजुश शरिया कौन है आप जानते हैं? अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीमुश्शान दरसगाह है अस्सकाफतुस सुन्निया केरला में। वहाँ सरकार ताजुश शरिया तशरीफ ले गए। अरब शरीफ के बड़े बड़े आलिम वहाँ बैठे हुए थे तो सरकार ताजुश शरिया ने अरबी में तकरीर फरमाई। तो जो अरब से उलमा आए थे वो लोग कह रहे थे कि यार जब बरेली के मौलाना अख्तर रजा के इल्म का आलम यह है तो आखिर इनके दादा आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा होगा। जरा हाथों को उठाएं और उनकी मोहब्बत में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस जल्दी आखिरी शेर कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। हुजूर मसीहुल उलमा जहां भी तशरीफ ले गए ऐसी गुफ्तगू फरमाई कि मसलके आला हजरत वहां से निखरता हुआ चला गया। यार लोग ये कहते हैं कि अगर हुजूर मसीहुल उलमा हमारे इलाके में ना होते तो हमारे सरों पर इश्क रसूल की टोपियां कौन रखता। अगर हुजूर मसीहुल उलमा की जात ना होती तो हमारे सीने के फ्रेम में आला हजरत सरकार की मोहब्बत को कौन चस्पा करता। आज वो जात यहाँ बैठी हुई है। मैं तो चलते चलते कभी मैंने एक शेर पढ़ दिया था मौलाना सिद्दीक साहब कुबला, और वो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जलसों में पढ़ने के हवाले से कि जब कोई नाते शहे अबरार पढ़ता जाएगा, मुस्तफा का चाहने वाला मचलता जाएगा, और गुफ्तगू होगी जहां मुफ्ती मसीहुद्दीन की, मसलके अहमद रजा खुद ही निखरता जाएगा। कि गुफ्तगू होगी जहां मुफ्ती मसीहुद्दीन की। तो मैं हुजूर सरकार ताजुश शरिया को याद करता हूं, थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज को भारी रखें। शाबान भाई सुन ले यार, हाँ ये बैठे हुए हैं देखें, शाबान को देख लो, शाबान भाई। हाँ कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। जरा हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदीक वहाबी मार खाते जाएंगे।
और सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। कि सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, माहौल बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाथा यहाँ मौजूद है कि जिनकी नात को सुन करके अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जवान हो चुके हैं और जवान बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं, मगर ये आदमी अभी तक जिंदा है। इस पर अफसोस है कि खुशी है, बताएं तो। तो माशाल्लाह, हाथों को उठाओ माशाल्लाह। नाराए तकबीर, और मिलके बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अवामे अहले सुन्नत, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किसी फकीर के अबरू से पूछ लेते गए, अंधेरी रात है जुगनू से पूछ लेते गए, और कहाँ पे रखे हैं मुर्शिद के पाँव के नालैन, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं। का हरम देखा है, उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। कि उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। अल्लाह इस महफिल नूर के फयूज़ो बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। हिंदुस्तान भर में रोज़ाना हुजूर की महफिलें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की महफिलों में शिरकत करने वाले आप जैसे नेक लोग होते हैं। हुजूर की बातें करने के लिए ये सब वहाँ मौजूद होते हैं। अल्लाह इन सब के कदम की बरकत से इस महफिल नूर को माला माल फरमाए। यार, जिन लोगों ने हुजूर की महफिलों में शिरकत की है, अल्लाह ने उन्हें बुलंद रखा है। मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूँ कि जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, और बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया। मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और अगर हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब अल्लाह खन्नापुरी, अल्लामा अख्तर अलीमी साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब, कारी महबूब साहब, हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब अल्लाह बहराई शरीफ, इन सब की दुआएं मिल जाएं तो मैं खुल के कह दूं कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर। तो जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। बस थोड़ी सी आपकी दुआएं मिलती रहें। निजामत के लिए तमहीद की जरूरत है, बगैर तमहीद के निजामत करना चाहता हूँ। अगर हुजूर की बातें, हुजूर की नातें आपके दिल को अच्छी लगे तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है बोलने की, कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर कर ले कि वो मैं, कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। अगर ये मेरी जमात के मुकद्दस उलमा अपनी दुआओं की उंगली मेरे हवाले कर दें तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि सबकी नैया पार लग जाएगी। मैं नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान भर की महफिलों में ऐसे शेर पाता हूँ कि वहाँ के लोग बंदियों उछलते हैं। जैसे एक शायर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। और उसकी बीवी ने कहा कि घर में माचिस नहीं है, चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात है। जब से बैठे हो ये सब कर रहे हो। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, तरन्नुम साहब दुआएं चाहता हूँ अपनी जमात के लोगों को कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। अगर आप जिंदा हैं तो अपने होने का सबूत दें। वो 1450 साल पहले के मुसलमान थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना गया, हमेशा पढ़ के गुरूरे मिजाज छीना गया, कदम बढ़ा जरा फतह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना। तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर के नाम पर नहीं बोल सकते फिर किसके नाम पर बोलोगे यार? हम लोग को अल्लाह का शुक्र है महफिलों में जाते हैं और रिकॉर्ड होता है, फिर भी कहते हैं कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है कितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ा। तो थोड़ी सी बात बताएं आपकी कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा
और सुनियो, अगर अब नहीं बोल सकते तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे यार। आप नहीं बोलोगे नबी और आले नबी के नाम पर तो क्या हुआ। वो हैदराबाद का सरदार सलीम कहता है कि बचपन से खा रहा हूं मैं सबका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। आप नहीं बोलोगे तो अल्लामा सलमान फरीदी मस्कत ओमान से बोलेंगे, ज़मीं फलक में हो अख्तर हुसैन वाले के, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले के, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले के। अगर सुन्नी हो तो अपने होने का सबूत दो कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा था। अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। हाँ, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, और कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, कि कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला, अरे जरा हाथों को उठा के बोलो कि फातिमा ने मुसल्ला। अभी मैंने कल अयोध्या की एक महफिल में सिर्फ जिया भाई इतनी बात कही थी मैंने कि सरकारे मौलाए कायनात का जिक्र, उनकी तारीफ सुन्नियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो वहां के पीर साहब लोग मेरी ही तरफ पलट गए, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ बात इतनी कही थी कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, मैं राबजी कुत्तों की हिमायत नहीं करता, मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, अबे आका भी जिसे छोड़ के हिजरत। तो मौला अली का जिक्र करना चाहता हूं। अगर इमाम हुसैन के वालिद सरकारे मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं तो ये मेरा मिंबर इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है, कि कहां से होगा वक्त सुबह सादिक का। कोई एक आदमी एक नारा, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, अरे खड़े होकर वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत अफाक भाई, माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, माशाअल्लाह। मैं हजरत मुफ्ती साहब अल्लाह की दुआ लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बहुत इल्मी शेर है, देखें कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा, कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा, झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है, उन निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है, किन निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान भर में अल्लाह का शुक्र है अपनी आवाज़ के हवाले से जिसने लाखों दिलों को मुतासिर किया है, जिसने अपनी आवाज़ को सैयद सालार के गुंबदो मीनार से जोड़ा, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों का वो हीरो बन गया। वो नाम है सनाखान रसूल मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराई शरीफ। इन मिसरों के साथ मैं उनको आपके हवाले करता हूँ कि किसी फकीर के अबरू से पूछ लेते हैं, अंधेरी रात है जुगनू से पूछ लेते हैं, और कहां पे रखे हैं मुर्शिद के पांव के नालैन, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं।